बाबा जी बोले, तेरा भाई बीमार हो गया, चिंता मत कर, ठीक हो जाएगा। ये हाथ जोड़े उनकी बात से चकित हो गए। अब जा, रास्ते में तुझे गाड़ी मिल जाएगी। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपा करके सभी भक्त ध्यान से सुने। एक बार कैंची निवासी श्री पूर्णानंद तिवारी अपने भाई के साथ जमीन के मुकदमे के कागजात लेकर नैनीताल कचहरी गए हुए थे। इन्हें एक और कागज लेने फिर कैंची आना था, पर इनका भाई बीमार पड़ गया, जिसकी देख रेख में व्यस्त होने के कारण शाम हो गई। इन्हें उस समय नैनीताल से कैंची आने वाली कोई बस नहीं मिली, इसलिए ये भाई को वहीं छोड़कर गेठिया को पैदल चल पड़े। इन्हें आशा थी कि गेठिया में इन्हें काठ गोदाम से कैंची की ओर जाने वाली कोई बस मिल ही जाएगी, पर यहाँ आकर इन्हें निराश होना पड़ा। रात हो चली थी और रास्ता कई मीलों का था। गेठिया में केवल एक दुकान थी, जिसका मालिक चौधरी कहलाता था। इन्होंने चौधरी से रात उसकी दुकान में ठहरने की अनुमति मांगी, पर उसने मना कर दिया और कहा, कोई ट्रक आएगी तो उससे नेहुरा कर दूंगा कि वह तुम्हें रास्ते से बिठा ले। इनके पास एक छोटा टॉर्च था, जिसके सहारे ये लंबा रास्ता अंधेरे में पैदल नापने लगे। रास्ते में इन्हें वह भयावह नाला मिला जिसे खुफिया ठाठ कहते हैं। यहाँ एक पेड़ में लोहे की जंजीर लटकती रहती थी और यह कहावत थी कि एक बाबा ने भूत को यहाँ बांध रखा है। तिवारी जी जवान थे, लगभग 21 वर्ष की इनकी आयु होगी। भूत का भय इनके मन में था ही। जब ये आगे बढ़े तो टॉर्च के मंद प्रकाश में इन्हें एक स्थूल व्यक्ति उस निर्जन स्थान में पैरापेट दीवार पर बैठा दिखाई दिया। वह व्यक्ति जोर से बोला, कौन है, क्या नाम है, कहाँ रहता है। ये सहम गए और उसके पास गए, क्योंकि भूत के आगे भागना व्यर्थ था। ये थे बाबा नीम करौरी जी, जिनकी ख्याति इन्होंने बहुत सुनी थी, और उसी दिन नैनीताल में एक ओवरसियर के घर इन्हें देखा भी था, पर वहाँ संकोचवश आगे बढ़कर चरण स्पर्श ना कर सके। इसकी अभिलाषा इनके मन में बनी रही। यहाँ एकांत में बाबा जी ने यह अवसर इन्हें दिया। इन्होंने अपना नाम और कैंची स्थान बताया। बाबा जी बोले, तेरा भाई बीमार हो गया, चिंता मत कर, ठीक हो जाएगा। ये हाथ जोड़े उनकी बात से चकित हो गए। अब जा, रास्ते में तुझे गाड़ी मिल जाएगी। इतना कहकर फिर वे बोले, मुकदमा चल रहा है, घबरा मत, किसी भी अदालत से हारेगा नहीं, पर भुगतान है, मामला लंबा चलेगा। इनके पूछने पर कि बाबा जी आप यहाँ कैसे? बाबा जी बोले, हम भूतों से बचने के लिए यहाँ आ बैठे हैं। नैनीताल में भूत स्वार्थी लोग बहुत हैं। अंत में तिवारी जी ने पूछा, बाबा जी अब दर्शन कब देंगे? बाबा जी बोल उठे, 20 साल बाद। अब जा, तुझे गाड़ी मिल जाएगी। वे नमन कर अपनी राह चल दिए। मन में सोचने लगे कि बाबा जी को आगे दर्शन देने की इच्छा नहीं थी, इसलिए कह दिया 20 साल बाद। ये लगभग 500 गज चले ही होंगे। पीछे से आने वाली एक ट्रक के चालक ने इन्हें बुलाकर गाड़ी में बैठा लिया। यह घटना बैसाख 1942 की है।
25 मई 1962 के दिन महाराज जी कुछ लोगों के साथ रानीखेत से आ रहे थे। वे कैंची में उतर गए और अन्य लोगों को उस कार में नैनीताल भेज दिया। पूर्णानंद जी उस दोपहरी में सो रहे थे। बाबा जी ने एक मजदूर को जो वहाँ पर खड़ा था भेजकर इन्हें घर से बुलवाया। उसने इन्हें बताया कि एक बनिया आया है और आपसे मिलना चाहता है। इन्होंने आकर देखा बाबा नीम करोरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाबा जी बोले, तू हमें झूठा समझता है, ये कुछ समझे नहीं। 20 वर्ष पूर्व बाबा जी की वार्ता की प्रतिक्रिया के रूप में उठे अपने विचारों का उस समय इन्हें विस्मरण हो गया था। इस प्रकार बाबा जी ने अपना वायदा पूरा किया। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।